जिसे मिलने में हमको तकलीफ ना हो, जिसे जाए तो बेबाक उसे मिल सके, हमें डर का भय ना लगे। अब उसे ना चुने जो चुनने के बाद आपको जाने में भय लगे। अभी तक सीट शेयरिंग हुआ है, अभी तक कोई प्रत्याशी नामांकन शुरू नहीं किया है, किसी को पता नहीं है मेरे को सीट कंफर्म है, क्योंकि क्या है, कालाबाजारी है दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत भारती है और आप लोग देख रहे हैं डीएनडी न्यूज। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है और लगभग सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। अब हम लोग जानेंगे कि किस आधार पर लोगों को चुना जाए, कैसे लोगों को अपना विधायक बनाया जाए। हमारे साथ रवि कुमार जुड़ चुके हैं और इनका नाम हुडी बाबा के नाम से फेमस है। हम इनसे इनका मत जानेंगे, इनका विचार जानेंगे। सर, अपना नाम बताइए। ऐसे मेरा नाम रवि कुमार है, लेकिन मैं हुडी बाबा नाम से फेमस हूँ। मेरा फेसबुक आईडी इसी नाम चलता भी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारती जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि डीएनडी न्यूज़ में मुझे आमंत्रण किया बोलने के लिए कुछ। और इनका जो सवाल है कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जाए, तो जो गवर्नमेंट है, जो फिलहाल गवर्नमेंट है, मेरा कहना है कि ये सब कुछ फ्री कर रही है। इन्होंने बिजली फ्री कर दिया है। ये जो महिलाओं को दे रहे हैं पैसा 10,000 रुपया दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। इसकी ज़रूरत किसको है और अभी क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि चुनाव जो होना चाहिए, किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? चुनाव इस मुद्दे पर होना चाहिए कि शिक्षा और चिकित्सा का लोग कुछ फ्री नहीं चाहिए। जो फ्री चाहिए जनता को, ये नेता लोग फ्री करते नहीं है, क्योंकि शिक्षा जन्म देती है सवाल करने के लिए, और ये चाहते नहीं है कि लोग शिक्षित हो। और मेरा मानना यही है दोस्तों कि शिक्षा और चिकित्सा के अलावा फ्री कुछ देना नहीं चाहिए। राशन फ्री क्यों चाहिए लोगों को? बिजली फ्री क्यों चाहिए लोगों को? 10,000 रुपया में कोई औरत क्या बिजनेस कर लेगी? और ये एजेंडा क्या लुभावना तो नहीं है? लोगों को घुस नहीं दिया जा रहा है? मैं इस मत से प्रभावित नहीं हूं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जिसमें जो कमियां हैं उसे उजागर कर रहा हूं मैं। आगे भारती जी, आपकी क्या राय है? क्या इस मसला मैं सही बोला या गलत, आप बता सकते हैं। चलिए, ये आपका जो मुद्दा था कि आपने बताया कि चुनाव किस आधार पर लड़ना चाहिए। मेरा जो अगला सवाल है कि चुनाव जो हो रहा है उसमें जनता लोगों को कैसे चुने, क्या देख कर चुने, जनप्रतिनिधियों में क्या देखना जरूरी है? मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा आपने सवाल किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल किया। लेकिन कोई विधायक जो कैंडिडेट खड़ा है, अगर आपके दरवाजे पे आता है तब उससे पूछे, सवाल करें जी आप अगले 5 साल तक मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? रोड कितना आपने बनवाया मेरे लिए, कितने विद्यालय बनवाई? जिस सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं उस विद्यालय को प्रमोट करते हो। जो विधायक है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते उस स्कूल में जिसमें वो पढ़ाते हैं। और शिक्षा का स्थिति इतना बदतर हो चुका है कि लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो कोई विधायक आपके दरवाजे पर दोस्त आता है, उनसे सवाल आप करें जी आपको वोट में किस आधार पर दूं? पता है दोस्त, आपके वोट में बहुत पावर है। आप किसी को चुनकर विधानसभा भेजते हो, चुनते हो किस मत पर? जाति के आधार पर मत चुना करो उसे कि अपनी जाति का है, ओबीसी है, एससी एसटी है, सवर्ण का है। आप चुनो कि वो लायक है कि नहीं, वो अगले 5 साल तक मेरे बच्चों के लिए क्या करेगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या सोचेगा, क्या नया स्कीम लेकर आएगा। वो फ्री देगा, कोई राशन फ्री देगा, कोई बिजली फ्री देगा, कोई आपको नौकरी फ्री देगा, कोई फ्री देने वाला नहीं है। आपको लगता है अभी जो विपक्ष के नेता है विधानसभा को, उन्होंने ये एजेंडा अपना लाया है कि मैं प्रत्येक 6 लाख की समथिंग नौकरियां फ्री दूंगा लोगों को? पॉसिबल है? कहीं पॉसिबल नहीं है। किसी एंगल से पॉसिबल लगता है। किसी औरत को 2500 रुपया दिया जाएगा। आपको पता है हमारे बिहार में कितनी औरतें हैं? लगभग 6 करोड़। अगर उसे डिवाइड करें 25 से कितना होगा? हमारे बिहार को उतना बजट नहीं है दोस्त। सरकारी नौकरियां हमारे बिहार में कितने परसेंट? 1% भी नहीं है। ये जुमलाबाज है, सभी जुमलाबाज करते हैं, हर पॉलिटिशियन करता है। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं आज जो बिजली फ्री किया है इस गवर्नमेंट ने, इससे क्या होगा? बिजली फ्री क्यों चाहिए मुझे जो फ्री चाहिए मुझे दो, मेरा हक बनता है। मुझे चिकित्सा और मुझे शिक्षा फ्री चाहिए। इस पे लड़ा करो। अगर लड़का आपका समझदार होगा तो कहीं ना कहीं ढंग से कमा लेगा। आपको शिक्षा चाहिए और कुछ फ्री नहीं चाहिए मेरे अनुसार। जैसा आपको लगता है कि आपके पास जो भी आपसे वोट मांगने आए, सवाल उस आप यही करूं। पता है मतदान का मतलब क्या होता है? मन का दान। अगर हम कन्यादान करते हैं
तो हजार सवाल करते हैं, ये लड़का क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये तू नेता हमारे देश को चलाएंगे, हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाएंगे, उनसे सवाल कुछ नहीं करते हैं। ये हमारी जाति का है भाई, इसको वोट दे दे यार, चाहे जैसा भी हो। यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं एजेंडा बना के, ये एनडीए का जो एनडीए से जो भी है उसे वोट दे देंगे यार। मतलब चोर चुहार जो भी है उसे वोट दे दोगे आप, दागी आएगा उसको वोट दे दोगे आप उसे चुनो जो संपन्न नहीं हो लेकिन शिक्षित हो, जो शिक्षा को बढ़ावा देता हो, जो स्वयं हो, जिसे मिलने में कोई तकलीफ ना हो, जिसे जाए तो विवाह को से मिल सके, हमें डर का भय ना लगे। अब उसे ना चुने जो चुनने के बाद आपको जाने में भय लगे, ये क्या बोलूंगा। आप उसे अपना लीडर चुनो जिससे आप खड़ा होकर उसे सवाल कर सको, क्योंकि आपका नौकर वो है, आप उसके नौकर बनकर रह जाते जीतने के बाद। जो आपको जानता नहीं है उसको प्रणाम शुरू कर देते हैं, आपका घर पे आएगा, प्रणाम विधायक जी, प्रणाम एमपी साहब। क्या मतलब बनता है दोस्त, आपको जानता तक नहीं है और उसको प्रणाम करते हो। आप दिखाते हो साख मेरा, कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं इनवाइट, जबरदस्ती का इनवाइट करते हो उसको। आप सवाल करो, सवाल जन्म देती है, तार्किक बनना जरूरी है। तर्क करना, जब बच्चा आपका पढ़ लेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो उनके जवाब नहीं रहेगा। वो चाहते हैं नेता लोग ये कोई सवाल ना पूछे। सवाल कब पूछेगा, जब शिक्षित हो जाएगा। साक्षरता और शिक्षा में दोनों में अंतर है। अपने बच्चों को साक्षर मत बनाइए, उसे शिक्षित बनाइए। अच्छा से अच्छा कहते हैं, भीमराव ने कहा था बॉस, ये बात आता है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वो हथियार है जिसे यूज करके आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो। और नेता लोग चाहते नहीं है, हर पार्टी आती है 4 किलो अनाज फ्री में दे देगी आपको। आपके हिसाब से किसको चुनना चाहिए? आपने विपक्ष के बारे में भी कहा, पक्ष के बारे में भी कहा, तो आपको क्या लगता है कि बिहार को बदलने के लिए कौन सी पार्टी पर लोगों को भरोसा करना चाहिए? पार्टी देखिए, सारी पार्टियां एक ही है, मैं पार्टी किसी का नाम नहीं लूंगा। जितनी पार्टियां हैं सब अपना सत्ता पाने के लिए सत्ता सुख में है सब। आपको पता है जो चुनाव हो रही है, आज तक बिहार का चुनाव होने वाला 6 तारीख को है, अभी तक सीट शेयरिंग हुआ है, अभी तक कोई प्रत्याशी नामांकन शुरू नहीं किया है। किसी को पता नहीं है मेरे को सीट कंफर्म है, क्योंकि क्या है, कालाबाजारी है दोस्त। सीट खरीद फरोख्त हो रहे हैं, जो जितना पैसा देगा उसको सीट मिलेगा, टिकट मिलेगा। यहाँ पे अच्छे लोगों को चुना कहाँ जा रहा है दोस्त? क्योंकि अब बिहार के लोगों को चुनाव में अपना मतदान नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अगर लगता है कि आपको अच्छा नेता नहीं मिला है, अभी एक अपने नया पार्टी आई हुई है जो प्रशांत किशोर, स्कूल बैग छाप है, उनका एजेंडा हद तक सही लग रहा है, लेकिन लोगों को डर ये है कि कहीं ये भी उनकी तरह ना हो जाए। इन्होंने भी मोदी का सपोर्ट किया था, नीतीश का सपोर्ट किया था, ममता का सपोर्ट किया था, जगन रेड्डी का सपोर्ट किया था। भीड़ कैसे जुटाना है, कैसे भीड़ को कन्वर्ट करना है, ये ब्रेन वॉश कैसे करना है, हाँ ब्रेन वॉश कैसे करना है, एक जगह चोरी करना सिखा कर आए हैं। डर इसी है कि क्या ये यहां भी आके चोरी करना सिखाएंगे लोगों को? यही तो बात है दोस्त। अनाज का जो अनाज 5 किलो मिलता है लोगों को, इसकी क्या जरूरत है बता मेरे को? 5 किलो अनाज किसी को फ्री क्यों चाहिए? हमें जो फ्री चाहिए हमें वो दो ना। अच्छा, आपको क्या लगता है चुनाव जो हो रहा है इस बार, चुनाव में जनता को किसी न किसी को चुनना है, किसी न किसी को सत्ता में लेकर आना है। नीतीश कुमार को आप लोगों ने 20 साल देख लिया है, तेजस्वी यादव एक मौका मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर प्रशांत किशोर क्यों डाइवर्ट होना चाहिए? मेरा मानना दोस्त है कि हर 5 साल का गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, किसी गवर्नमेंट क्यों हो, हर 5 साल बाद गवर्नमेंट को चेंज करो। जैसे जस्ट लाइक राजस्थान, आप देखना 5 साल से 10 साल में वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, विकास वहां पर अच्छा होता है। चेंज होने से क्या होती है जी, अगले को मौका मिले कुछ करने के लिए। उन्होंने क्या गलतियां किया है, आज नीतीश कुमार 20 साल से कर रहे हैं, ये क्या हो गया है, मनमानी इनका हो गया है। तो जो आप बता रहे हैं कि हर 5 साल में चेंज होना है, अगर तो अगर लोगों को मालूम है कि हम काम करें या ना करें, उस 5 साल के बाद हमारा नंबर आएगा तो कहीं लोग काम ना करें, लूट बचा दे, नहीं बचाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर बेहतर नहीं करेगा तो चुन नहीं पाएंगे हमको लोग। बात वहीं पर फंस जा रहा ना कि अगर एक व्यक्ति जो है, एक पार्टी लगातार विकास कर रहा है, दूसरा पार्टी वो जानता है कि हम विकास करें या ना करें, 5 साल के बाद उनको हरा दिया जाएगा और हमको मौका दिया जाएगा, तो ऐसे फिर तो नहीं हो पाएगा ना। विकास का अगर 5 साल काम किए, उनका काम बहुत अच्छा लगा, तो जनता को शायद उनको दोबारा चुनना चाहिए। हाँ, कुछ उसमें सारे बेकार नहीं होते, सारे गलत नहीं होते। कुछ पार्टियों में कुछ लोग नेता बहुत अच्छे हैं,
अभी जो एलिगेशन लगा रहा है प्रशांत किशोर, कुछ नेताओं पर एलिगेशन लगाए हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। हर पार्टियों में दागी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं भाई। ये बलात्कारी पे जो बोलते हो ना, बलात्कारी पे नियम क्यों नहीं ला रहे हैं नया कानून? कि हर पता है हर पार्टियों में बलात्कारी लोग हैं, नियम कानून लाएंगे, हमारे फंसे जाएंगे लोग। ये सारे देखो यहाँ पर जनता पिसती है दोस्त, सारे पॉलिटिशियन एक हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज इनको यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से टिकट नहीं मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, और यहाँ है तो इनका गुणगान कर रहे हैं, वहाँ है तो उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। आज नीतीश को अच्छा कैसे मानते हो? जब 15 में चुनाव हुआ तो यही लालू की पार्टी अच्छी थी, कुछ हालात हुआ तो वो चले गए। इनका तो नाम पलटू नाम क्यों रखा है? जी इनको डर है जो कब पलट जाएंगे कोई पता नहीं है। नीतीश का कुछ एजेंडा अच्छा था, मैं नहीं बोलता हूँ जो बंदे ने गलत किया है। नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा किया तभी शायद उनको जनता ने बार बार मौका दिया। मेरी बात से सहमत हुई है। आप एक सवाल बता, आप मेरा जवाब दीजिए। आपसे मेरा एक सवाल है, नीतीश कुमार बताइए अपने दम पर कब अपना गवर्नमेंट बनाए हैं? बिहार में लगभग गठबंधन की सरकार रही है। वही बता रहा हूँ, नहीं लालू की सरकार एक बार 95 में बनी थी जो अकेला बना था, लेकिन उसके बाद आप बता सकते हो जितना दोषी नीतीश कुमार है, उतना दोषी बीजेपी है, जितना दोषी आरजेडी है, उतना दोषी कांग्रेस भी है। क्योंकि कांग्रेस 95 आरजेडी 95 के बाद अपना गवर्नमेंट नहीं बना सकी, उसमें एजेंडा सपोर्ट था कांग्रेस का। नीतीश कुमार कभी नहीं बना सके, हमेशा एजेंडा बीजेपी का था। तो सब दोषी है बॉस, सबको बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा फिलहाल आपको बता दें, हम एकमा विधानसभा में रहते हैं, तो एकमा विधानसभा में आप किसको दमदार प्रत्याशी मानते हैं? प्रत्याशी के मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता, राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा अभी जो वर्तमान विधायक है श्रीकांत यादव, जो वर्तमान विधायक है जी श्रीकांत यादव, हाँ इज ए गुड गाइस। वो बंदा बड़ा अच्छा है, वो पार्टी से मतलब नहीं है, वो आदमी एज ए हम्बल बहुत अच्छा बंदा है। उसका कोई करप्शन नहीं है, कोई उसके पास मैंने गलत व्यवहार नहीं करता कभी से, कोई उसके पास किस नहीं है। एलजेपीआर से मुन्ना सिंह भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धूमल सिंह जी का नाम था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब लगभग तय हो चुका है कि एलजेपीआर के खाते में ये सीट चला गया है और वहां से अब मुन्ना सिंह सीट लड़ेंगे। धूमल सिंह को बैठा दिया गया है। अभी ये श्योर नहीं है जब मुन्ना सिंह लड़ेंगे, एलजेपी का गया है, मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन नाम अनाउंस नहीं है। 4 बजे तक नाम अनाउंस हो जाएगा। 4 बजे तक नाम अनाउंस किसका नाम आएगा जी। लेकिन मुन्ना जी वो भी अच्छा आदमी है, एज ए उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है, उनमें कोई उनके पास करप्शन का नहीं है, कोई ना मर्डर केस है, न कोई अपराधी उनके पास केस है, न कोई केस नहीं उनके पास भी है। वो भी साफ छवि के आदमी है। यानी इस बार एकमा के लोगों को, एकमा विधानसभा के लोगों को अच्छे प्रत्याशी मिलेंगे, चाहे श्रीकांत यादव जीते या फिर मुन्ना सिंह जीते। दोनों ही साफ सुथरे छवि के व्यक्ति है। बाकी जो निर्दलीय आएंगे उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। निर्दलीय का कोई अस्तित्व बच नहीं जाएगा ना बॉस, उनका अस्तित्व बचेगा नहीं, क्योंकि जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों अपने आप में अच्छे हैं, दोनों अपने आप में अच्छे हैं। मतलब कि इन्हीं दोनों में मेन मुकाबला होने वाला, बस मुकाबला होने वाला जो आए एलजेपी से। अब मैं आप जो बोला मुन्ना सिंह हो सकता है, मेरा दुआ रहेगी जो मिल जाए उनको, अगर आते हैं तो लड़ाई दोनों में होगी। लेकिन जो वर्तमान विधायक है उनमें कोई कमियां नहीं है। लोग हाँ सवाल करते हैं जो उस क्षेत्र में घूमते नहीं हैं, वो मिलने आते नहीं है, क्या मिलके करेंगे? आप अपनी शिकायत उनके पास लेके तो जाइए, आप अपनी शिकायत लेके जाए, तब वो अगर आपका शिकायत पूरा फुलफिल नहीं करते हैं तब उसमें क्वेश्चन मार्क करेंगे ना बॉस, ये तो नहीं करेंगे क्वेश्चन मार्क। आप भी जो बोले कि वो तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बिजनेसमैन है, कौन बिजनेसमैन नहीं है भैया? सबको पैसे कमाना है, यहाँ पर सारे सत्ता सुखी है, सब आएंगे पैसा लूट के जाएंगे। अच्छा फिलहाल आपको हम एक बार और सवाल लेते हैं और आखिरी सवाल रहेगा हमारा कि आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए बिहार में? क्या तेजस्वी यादव भरोसे के लायक है? क्योंकि उनको वो बताते हैं कि 17 महीने में हम लोगों ने रोजगार दिया और वो इस बार रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार तो मौका सबको देना चाहिए। अगर ऐसा एजेंडा है, सबको देखा गया, नीतीश कुमार 20 साल से देखा जा रहा है, तो एक बार मौका देने में कुछ जाता नहीं है। अगर नहीं करे तो अगल चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। जब वो बंदा बोल रहा है कि 17 महीने में कुछ अच्छा किया है, तो जाति प्रथा को छोड़ के मौका देना चाहिए। हम तो मौका बोलूंगा जब प्रशांत किशोर को भी देना चाहिए जो उनका एजेंडा है, लेकिन लोगों का विश्वास वो जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। कैंडिडेट की कमी है, समय कम था और बिहार में पहचान बनाना अपना समय लगेगा। वो खुद मानते हैं कभी और 5 साल मेहनत करेंगे तब जाकर हम कोई अच्छा कर पाएंगे। पहचान की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन वो उनमें बता प्रशांत किशोर में कमी क्या बता रहा हूं मैं, वो वन मैन आर्मी बनकर रह गए हैं। वन मैन आर्मी बनकर रखोगे तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। वो अपना फेस वैल्यू सिर्फ बढ़ा रहे हैं, अपने पार्टियों किसी का बंदे का फेस वैल्यू नहीं बनाए हैं।
उनके पास ऐसा बताओ, प्रशांत किशोर के अलावा किसी का नाम बताइए उस पार्टी में हाँ, कोई है? कुछ लोग हैं, जैसे कि मनीष कश्यप है, नहीं। रितेश पांडे जुड़ गए हैं। इस पांडे इस सेलिब्रिटीज है बॉस, मनीष कश्यप के यूट्यूबर है बंदा यार। अरे उन लोगों को टिकट दिया गया, वो लोग विधायकी के चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखिए मैं वो बता रहा हूँ, ये अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास पीके के अलावा कोई चेहरा नहीं है दोस्त। इस पर बात मानिए, इनके पास कोई एजेंडा है, एजेंडा अच्छा है इनके पास एजेंडा, लेकिन पीके का कोई चेहरा नहीं है। अभी आप देखिए एक बार विधानसभा में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, किसको चुनाव लड़ाएंगे? माझी में एक प्रत्याशी पूरे 3 साल मेहनत किया, आज वो उसको चेंज करके दूसरे को दे दिया गया। वाईबी गिरी जी को शायद वहां से टिकट दे दिया गया, वकील रहे। हाँ, क्योंकि वहां पे मुन्ना भवानी प्रत्याशी थे, थे, उनको छोड़ के उनको दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो है सब में। अच्छा, आखिरी आप सवाल आपसे पूछेंगे और जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से हम यही पूछेंगे कि बिहार की जनता किसको देखकर चुनाव करे? नेता को देखकर चुनाव करे, मुख्यमंत्री चेहरे को देख करके, या फिर अपने विधायक को देख करके? बिहार की जनता का मैं एक ही बोलूँगा, हम भी बहुत दोस्त बिहारी हैं। मैं आपसे सवाल ही करूँगा जी, हमारा एक प्रधानमंत्री आता है और बोलते हैं कि मैं आपको इतना ट्रेन दे दिया, वंदे भारत दे दिया, क्यों? जाने के लिए, भीड़ से बचने के लिए। आपको पता है एक प्रधानमंत्री आता है, यहाँ पर आके कभी उन्होंने बोला जी कोई फैक्ट्री लगाऊंगा मैं? 20 साल से सत्ता में है वो, 11 साल से तो वो प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने बोला कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाऊंगा, यहाँ का प्लान रुकूंगा? गड़खा का चीनी मिल के बाद चर्चा किए थे, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे, मोतिहारी किए थे, वो चीनी मिल बिक गया बॉस। वो बोले चीनी में वहाँ का मैं वहाँ से आके चीनी मिल से चीनी पी के, चीनी से वहाँ से मैं चाय पी के जाऊंगा, वो चीनी मिल बिक गया। और वो आते हैं वही मंत्री, वही पीएम जाके गुजरात में बोलते हैं कैसे 2070 तक ये मेरे गुजरात का विकास अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पर नहीं सोचते बिहार को लूटते हैं लोग और बिहारी लुटाए जाते हैं। कभी कोई, मैं सवाल मेरा लोग बिहारियों से यही है दोस्त कि जो सवाल जो आप पूछिए अपने विधायकों से, जी आप फैक्ट्री लगाएंगे, हमारे बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़े, आप उनसे बोलिए 10 फिक्स फैक्ट्री लगाइए, जैसे चक्का फैक्ट्री लगा है। लालू का एक अच्छा काम हुआ है, लालू प्रसाद ने काम किया है, जो दरियापुर में एक चक्का फैक्ट्री लगाया उन्होंने। ये चीनी मिल भी था उनका, हाँ चीनी मिल भी अच्छा लगाया, आप जानते हैं। उसे चाहता हूँ कि कम से कम 4-5 फैक्ट्रियाँ बैठे, जो लोग का पलायन कम हो, लोग जाना बंद करें। ये भीड़ से जाएंगे, भीड़ में आते हैं, शर्म लगता है। हर राज्य के लोग बिहारियों को गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, फिर भी हम बिहारियों को शर्म नहीं है। आएगा हमारी जाति का वोट दे देंगे उसको, हमारी जाति का है यार, यादव है ना, ये राजपूत है ना, ये भूमिहार है ना, ये पंडित है ना, ये स्वर्ण है ना, उस पर लड़ते रह जाएंगे यार, नहीं कुछ कर पाएंगे दोस्त। इससे ऊपर उठ के वोट करना पड़ेगा दोस्त। सवाल आप एक ही करो कि मुझे शिक्षा चाहिए फ्री में, चिकित्सा चाहिए फ्री में, मेरे बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, मेरे दोस्त यहाँ के लोगों को बाहर जाना नहीं चाहिए। आप उसी मोदी से पूछिए जी, आप यहाँ कभी जाके बोलते हो वहां से गुजरात में तो चलो बिहार से देता हूं तुम ट्रेन, जाओ बिहार में काम करने के लिए। कोई भी आता गुजराती, पंजाबी, कोई आता है राजस्थानी, कोई दिल्ली से बंदा आता है बिहार में नौकरी करने के लिए। हम बिहारी क्या बोले, क्या बोले, कोई वर्ड नहीं है, बोलना शर्म लगता हमको है। बिहारी एक गाली हो गया, गाली रह गया बिहारी। लोग गालियां देते हैं, हम सुनते हैं और इन नेता सुनवाते हैं। सारे नेता एक है। मैं एक ही बोलूंगा सर सवाल आपसे, जे जो आए नेता आपसे उससे बोलिए हमारे अगले 5 साल तक हमारे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, उसी पर चुनाव दीजिए। अन्य तो नोटा बटन दबाइए, नोटा बटन दबाइए, उनको डर होगा जब बने की करें तो चुनाव हार जाएंगे हम, लेकिन कोई करेगा नहीं, बस पिछले को बन जाएंगे। अरे पिछले को मत बनो, चट्टा मत बनो, चमचागिरी मत करो किसी का, चमचागिरी खराब करके रखा है लोग। इसीलिए दोस्त मेरा सवाल तो यही है, और बात आ गई कि चुनना बिहार की जनता को है, कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन चुनो उसे जो अच्छा हो, आपके बच्चों का फ्यूचर बनाए। बस मेरा सवाल ही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये कहना होगा कि छठ और दीपावली के बाद जो है चुनाव रखा गया है, और छठ और दीपावली में बिहार के लोग बाहर से आते हैं, वो कितने सुविधा के साथ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि कई स्पेशल ट्रेन चलाए गए हैं, उसके बावजूद लोग किस प्रकार से आएंगे वो अपनी स्थिति को देख ले एक बार, और उसके बाद तय कर ले कि बिहार में जिस प्रकार से सरकार चल रही है क्या वो लोग उससे सक्षम है, क्या वो लोग उससे संतुष्ट है। तो अब दोबारा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं बिहार में व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए, पलायन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप लोगों को सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। धन्यवाद।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।